हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डीएवी क्लास एंड साइंस के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए यानी कि बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। मैं जल्दी से जल्दी सभी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल्स यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। सबसे पहले माइक्रोस्कोप के द्वारा किसने सेल्स को ऑब्जर्व किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर उसने क्या देखा था? लिविंग सेल्स, डेड कॉर्क सेल्स, बैक्टीरिया, ब्लड सेल। तो उसने देखा था डेड कॉर्क सेल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट टर्म डिड रॉबर्ट हुक यूज टू डिस्क्राइब द कंपार्टमेंट ही ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क। सेल्स, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स, प्रोटोप्लाज्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सेल्स। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन वर सेल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड। 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? ह्यूमन, अमीबा, अर्थवर्म, बर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमीबा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑर्गेनिज्म हैज़ द लार्जेस्ट सेल। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म की लार्जेस्ट सेल है? माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, हेंस एग, ह्यूमन ओवम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑस्ट्रिच एग। क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल का साइज क्या है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज विजिबल टू द नेकेड आई। रेड ब्लड सेल, हेंस एग, लीवर सेल, नर्व सेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेंस एग। क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का अप्रोक्सीमेट साइज क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज द लॉन्गेस्ट। इनमें से कौन सी जो सेल है वो लॉन्गेस्ट है? लीवर सेल, नर्व सेल, रेड ब्लड सेल, फैट सेल। तो इसका सही आंसर है नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए प्लांट सेल। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द जेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कॉल्ड। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी, स्टोर्स फूड, हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, क्रोमोटिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड। क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वोक्यूल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस।
राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स? प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल, डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, वोक्यूल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, क्लोरोप्लास्ट। Question number 22. Which organelle stores excess water and waste product in plant cell? Mitochondria, vacuole, ribosome, Golgi complex. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, vacuole. Question number 23. What is the function of the endoplasmic reticulum ER? Protein synthesis, transport of material, energy production, digestion of food. इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ ईआर हैज राइबोसोम अटैच्ड टू इट? स्मूथ ईआर, रफ ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी, रफ ईआर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीलियड फ्लैजिला? प्रोटीन सिंथेसिस, लोकोमेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकोमेशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, which organelle is absent in animal cell but present in plant cell? Mitochondria, ribosome, plastids, Golgi complex। तो इसका सही आंसर है plastids। क्वेश्चन नंबर 28, what is the function of the leucoplast? Photosynthesis, storage of starch, protein and oils, protein synthesis, energy production। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, storage of starch, protein and oils। Question number 29, which organelle is responsible for imparting color to fruit and flowers? Chloroplast, chromoplast, leucoplast, mitochondria। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स? प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 31, what is the basic structural and functional unit of life? टिश्यू, ऑर्गन, सेल, ऑर्गन सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेल। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ह्यूमन, अमीबा, अर्थवर्म, बर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमीबा। क्वेश्चन नंबर 33, what is a group of cells performing a specific function called? organ, tissue, organ system, organism। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 34, what is a group of tissues performing a specific function called? organ, tissue, organ system, organism। तो इसका जो सही आंसर है वो है organ। Question number 35, what is a group of organ working together called? टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑर्गन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following is present in plant cell but absent in animal cell? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is present in animal cell but absent in plant cell? plastid, large vacuole, centrioles और सेल वॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लांट सेल? इरेगुलर, फिक्स्ड, राउंड, एलोंगेटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द शेप ऑफ द एनिमल सेल? फिक्स्ड, इरेगुलर, राउंड, एलोंगेटेड। तो इसका जो सही होगा वो होगा इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is a characteristic feature of plant cell? Presence of large vacuoles,
absence of cell wall, presence of centrioles, absence of plastids। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज, 365 डेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स? राइबोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जर सेल इन द ह्यूमन बॉडी? रेड ब्लड सेल, लीवर सेल, नर्व सेल, ह्यूमन ओवम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? रेड ब्लड सेल, लीवर सेल, नर्व सेल, ह्यूमन ओवम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर इन प्लांट्स? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट्स? रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, स्मूथ ईआर। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following is responsible for the synthesis of protein? रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है रफ ईआर। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following is responsible for the digestion of food in amoeba? माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वॉक्यूल, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है फूड वॉक्यूल। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following is responsible for locomotion in Euglena? Cilia, flagellum, सीडोपोडिया और वॉक्यूल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन इन पैरामीशियम? सीलिया, फ्लैजिलम, सीडोपोडिया और वॉक्यूल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सीलिया। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं, बाकी चैप्टर के भी वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।